नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं न्यूज़ टीवी चैनल हेड पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। जैसे कि आप अभी जान गए होंगे कि एक नया कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था कि स्टूडियो में तो बहुत सारे पॉडकास्ट बनाते हैं, लेकिन सोचा था कि कार में बैठे बैठे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया था दिमाग में कि कार में बैठे बैठे ही हम गपशप करेंगे, लाइफ स्टोरी जानेंगे लोगों की। तो आज का जो सेगमेंट है उसका नाम है टेल अस योर लाइफ स्टोरी। आप अपनी स्टोरी बताइए। तो आज हमारी मेहमान हैं राजश्री कामले। ये मेरे एनजीओ की मेंबर भी हैं, हाई प्रोफाइल मेंबर भी हैं, अच्छी दोस्त भी हैं। इन्होंने बीच बीच में कभी कभी अपने पास्ट लाइफ के बारे में मुझे बताया था, तो मुझे ऐसे लगा कि इनकी लाइफ जो है, स्टोरी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकती है। तो वुमेन पावर एंड सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन मेरे एनजीओ का नाम है। तो मैंने सोचा था कि उसके तहत, उसी के अंडर में ऐसे लोगों की हम स्टोरी ले आते हैं जिनकी स्टोरी में दम होता है, मोटिवेशन होता है, इंस्पिरेशन मिलती है दूसरों को। तो राजश्री एक ऐसा ही किरदार लगी मुझे। तो मैंने इनसे कहा कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो चलिए आपके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाते हैं। राजश्री, वेलकम टू अवर शो। दिस इज टेल अस योर लाइफ स्टोरी, पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। आप अपनी लाइफ के बारे में बताएंगी, जो कंफर्टेबल आप बता सकती हैं। ओके, थैंक यू टोनी सर। हाँ। मेरा नाम राजश्री कामले है। हाँ जी। मैं 15 ईयर से इंश्योरेंस एडवाइजर का काम कर रही हूँ। इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, बट पहले आप बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी। वेयर यू वर बोर्न एंड ब्रॉट अप, एजुकेशन, कॉलेज, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मेरी पैदाइश सांगली जिला महाराष्ट्र में है। उधर इंगरूल गांव में हुआ है मेरा पैदाइश। और वहाँ पे मेरा एजुकेशन 7 स्टैंडर्ड तक हुआ। हाँ। उसके बाद मैंने तालुका हमारा बत्ती शिरा है, वहाँ पे 8 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक मैंने पढ़ाई किया। वर्नाकुलर लैंग्वेज मराठी लैंग्वेज में। ओके। और उसके बाद मैंने वारणा कॉलेज में एडमिशन लिया था 11th में। वो वारणा कॉलेज कहाँ पे था? वारणा नगर में, मतलब वही गांव के आसपास? हाँ, गांव के आसपास, सांगली के आसपास। हाँ। उसके बाद शादी होने के बाद मैं बॉम्बे आई। हाँ। बॉम्बे में मुझे इंग्लिश मीडियम में एडमिशन मिल रहा था, तो मेरा एजुकेशन जो है मराठी मीडियम में हुआ था। हाँ। इसलिए मैंने SNTT वुमेन्स यूनिवर्सिटी में कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स करके ग्रेजुएशन कंप्लीट तो किया। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम में एंट्री लेने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी बिकॉज ऑफ मराठी मीडियम से पढ़ाई कभी कभी हो जाता है ऐसे। तो आपने फिर करस्पॉन्डेंस कोर्स किया? हाँ। ओके। उसके बाद आप पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी? पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी। तो मेरे हस्बैंड का एक मतलब बोलते ना एम था कि मुझे अच्छा पढ़ाई लिखाई करके। किसका? हस्बैंड का? मेरे, हाँ। उनको बहुत ये था कि तो मैं शादी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू? शादी के बाद किया है पढ़ाई मैंने। अच्छा। और उनका एक एम था कि बच्चों का अच्छा पढ़ लिख के बड़ा होना चाहिए। हाँ। तो वो बोलते थे कि मुझे तुमको जॉब नहीं करना है, बच्चों को संभालना है। अच्छा। तो 20 साल तक मैं मतलब हाउसवाइफ थी। 20 साल तक मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा के मतलब उनको अच्छे से संभालती थी, जैसे कि कंप्लीट हाउसवाइफ होती है। हाँ, कंप्लीट हाउसवाइफ थी। नथिंग डूइंग। हाँ। बट हाउसवाइफ होना भी एक बहुत बड़ी टास्क है आपस में। बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, उनकी देखभाल करना, हस्बैंड की देखभाल करना, खाना बनाना, डोमेस्टिक काम हो जाते हैं इतने सारे। सास ससुर का ख्याल रखना, ये टिपिकल इंडियन वुमेन की एक लाइफ होती है। मतलब पहले तो मेरे ख्याल से इतना जॉब वगैरह का क्रेज नहीं हुआ करता था। तो फिर आपको ये, अभी आपने बीच में बोला कि आप LIC एजेंट हैं, कैसे आपके दिमाग में आया? वो एक्चुअली क्या हुआ कि हस्बैंड बोलते थे जॉब नहीं करना है, घर संभालना है, क्योंकि फाइनेंशियल सब कुछ प्रॉब्लम नहीं था। वो अच्छा कमाते थे, उनका बिजनेस अच्छे से चल रहा था। बाद में मुझे थोड़ा ऐसा लगने लगा कि बच्चे बड़े हो गए, अपना अपना देखने लगे, हस्बैंड भी अपना देखते थे, तो मैं घर में बैठ के बोर हो गई। तो मेरा ऐसा मुझे लगने लगा कि मेरा एजुकेशन वेस्ट जा रहा है। एजुकेशन वेस्ट हो रही है? हाँ। तो इसके लिए मुझे कुछ करने का मतलब सोच रही थी। हाँ। तो हस्बैंड बोल रहे थे शॉप डालते हैं कपड़े का, तो वो सब मैं बोली मुझे नहीं जमेगा। हाँ। तो एक दिन मैंने सोचा कि चलो जाके इंश्योरेंस का ही काम करते हैं, उसमें समाज सेवा भी होता है। लेकिन आपको ऐसे क्यों लगा कि एजुकेशन वेस्ट हो रही है, या मुझे कुछ करना है, घर बैठे बैठे खाली नहीं बैठना है?
क्योंकि अकेली बैठ बैठ के बोर होती थी, टीवी और ये सब कितना देखेंगे। घर में बच्चे नहीं रहते थे, हस्बैंड भी जॉब पे जाते थे, हाँ तो अकेली घर में कितना बैठ के क्या करूं। हाँ। इसके लिए मैंने सोचा कि चलो कुछ काम करना चाहिए। एकदम मैं मतलब थोड़ा डिप्रेशन में भी जा रही थी, तो हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट अच्छा, किया आपको कि लग रहा था कि टैलेंट हाँ। एंड एजुकेशन वेस्ट हो रही है, तो हाँ। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। स्ट्रेस में जा रही थी, हाँ। तो हस्बैंड बोले तुम घर से बाहर निकलो, कुछ करो। अच्छा, तो फिर मैंने इंश्योरेंस का काम करना स्टार्ट किया। इंश्योरेंस ही क्यों दिमाग में आया? इंश्योरेंस दिमाग में आया कि मेरे भाई है छोटा, उसने मुझे बोला था कि तुम घर बैठे बैठे ये काम कर सकती हो। मतलब जैसे जॉब अच्छा। करते तो लेडीज को घर से निकलना पड़ता है टाइम पे, हाँ। टाइम पे आना पड़ता है, टाइम पे जाना पड़ता है, वो सब आपकी मेरे से ना नहीं एक होगा। बात मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गई। मुझे लगता है जो लेडीज ये वीडियो देखेंगी, हाँ ये एपिसोड, दे विल आल्सो लाइक इट एंड लव हाँ। इट। द सेंटेंस व्हिच यू अटर्ड, हाँ कि मुझे लग रहा था कि मेरी एजुकेशन एंड मेरा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। हाँ ये मेरे ख्याल से हर लेडी जो अपना डोमेस्टिक का काम खत्म कर देती है हाँ और अननेसेसरली टाइम पास करती है, बैठ के यहाँ पे गॉसिपिंग करती है, तो उनका जो बराबर। टैलेंट है, एजुकेशन सच्ची में वेस्ट हो रहा है। वेस्ट हो रहा है। तो हम तो वुमेन पावर एंड सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन एनजीओ में हम यही बात करते रहते हैं कि अपना टैलेंट वेस्ट मत कीजिए। हाँ मुझे आपकी भी पढ़ाई ऐसा, लिखाई वेस्ट हाँ मत मुझे भी कीजिए। ऐसा लगता है कि हर एक लेडीज ने घर संभालते संभालते उसके पास जो भी टैलेंटेड है लेडीज, वो बाहर आके कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ, वो थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा। ये अच्छा मैसेज दे रही है राजश्री आपको। हम्म। मैं दूंगा तो शायद किसी किसी को नहीं- ऑफेंड फील हो सकता है। नहीं, लेडीज के पास बहुत सारा टैलेंट रहता है। हाँ। उन्होंने अपना जो टैलेंट है वो दिखाना जरूरी है। हाँ घर में बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। और अभी देखो, मैं ये मतलब कुछ करना नहीं चाहती थी, बट करने के बाद अभी मैं खुद अपना घर संभाल रही हूँ। घर भी संभाल रही हैं आप, हाँ। एलआईसी का बिजनेस भी संभाल रही हैं। बिजनेस भी संभाल रही एलआईसी या फिर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी का जो बिजनेस करती है, प्रोफेशन है, उसमें एक अच्छी बात यह है कि फिक्स ड्यूटी आवर्स नहीं हो। नहीं है। मेरे मतलब मेरे टाइम के हिसाब से मैं करती हूँ। अच्छा, जैसे ही हाँ। आपको कन्वीनियंट हाँ, मिलता है। कन्वीनियंस रहता है, हाँ, वो तो आप हिसाब से मतलब करती हूँ। कन्वीनियंटली उसको आप कर रही हैं, हाँ। प्लस घर भी संभाल रही हैं, घर भी continue संभाल कर रही हूँ। तो ये अच्छा मैसेज आपने दे दिया। आपकी you. हॉबीज और पैशन क्या क्या है? चलिए। मेरा हॉबीज है कार चलाना। कार चलाती हैं आप? कुकिंग करना, हाँ चलाती हूँ। चलाइए, मैं बाजू में बैठ जाता हूँ आपके। आपको दिखाऊंगी चला के। फिर मैं सिंगिंग भी सुनती हूँ। अच्छा, गाने सुनती हैं आप? गाने भी सुनती कौन से हूँ। गाने? और मुझे ये अच्छा लगता है कि लोगों को हेल्प करना। कैसे मदद करती हो? नहीं, कोई पहले भी बताइए। मदद चाहिए तो मैं कर म्यूजिक देती में हूँ। कौन से गाने सुनती है? लता, किशोर, रफी? हाँ, लता दीदी के सुनती हूँ। हाँ। और आशा भोसले का भी मुझे गाना बहुत पसंद आता है। हाँ। अच्छा, मतलब बट नेचुरल एज के हिसाब से वो रेट्रो गाने जो पुराने लता, हाँ। किशोर और इनके गाने ही अच्छे लगते हैं अच्छे हमको। लगते हैं। आजकल के भी गाने अच्छे हैं, लेकिन हम लोग बचपन उसी पे गुजरा हम लोग का। हाँ। अच्छा, ये तो चलिए आपने बताया कार ड्राइव करना आपका शौक है, गाने शौक है, सुनना आपका हाँ। शौक है, और कोई पैशन? और कुछ नहीं, घूमना। घूमना। हाँ। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी ऐसे लगा कि शादी के बाद आपकी हॉबीज या पैशन ये सब चीजें पीछे रह गई? हाँ, अभी लगता है कि मैंने 20 साल मेरा मतलब जो भी टाइम था, मैंने बच्चे लोगों मतलब ऐसा वेस्ट तो नहीं गया, बट बच्चों के सेवा में गया, हस्बैंड की सेवा में गया। उस वक्त भी आप कुछ हाँ। अगर करती तो अच्छा था। करती तो और अच्छा था, और थोड़ा सा मतलब लेकिन इनकम भी घर- अच्छा मिलता था और अच्छा हो जाता था। घर संभालना भी तो एक टास्क होती है ना हाँ। राजश्री, एक बहुत नहीं, बड़ी वो टास्क भी होती है। ठीक है, क्योंकि हस्बैंड कमाते थे, घर कौन देखेगा, वो भी और उस रहता टाइम है पे लेडीज मेरे का। ख्याल से आप लोगों में वो सिस्टम भी नहीं था कि काम वाली बाई रखे, नहीं सब काम खुद करने नहीं, पड़ते उस थे। टाइम मेरे हस्बैंड ने बाई रखी थी, लेकिन हाँ। मुझे ना जॉब नहीं करने देते थे वो। अच्छा, जॉब नहीं करना है। जॉब नहीं करना है, क्योंकि वो पुराना जो ट्रेंड था कि हाँ, लेडी घर पे अपना लेडीज घर पे संभाले, रहना चाहिए। वो ज्यादातर घरों में ऐसे ही होता था। अभी कुछ साल 10, 12, 15 साल पहले नया ट्रेंड आया कि नहीं, कंपलसरी सब हाँ, लेडीज जॉब करें, अच्छी बात है। हाँ। इंडिपेंडेंट हो जाती है फाइनेंशियली, एजुकेशन वेस्ट नहीं होती है, टैलेंट है लेडीज में। हाँ। मेरे को तो लगता है जेंट्स से ज्यादा टैलेंटेड लेडीज है। हाँ। एक्चुअली तो। और मेंटल कैपेसिटी भी लेडीज की ज्यादा। मैं जानवर को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। बट फैक्ट इज द फैक्ट, मेरी सिस्टर्स वर्किंग थी, मेरी वाइफ वर्किंग है,
तो हमने देखा है कि लेडीज जो हैं ऑफिस का काम भी संभालती हैं, उसके बाद घर पे जाके खाना बनाना, कभी कभी हस्बैंड्स मदद करते हैं किचन में, कभी कभी कोई कोई लोग नहीं करते हैं। हर एक का अपना अपना, हर घर घर की स्टोरी अलग अलग है। लेकिन जो लेडीज हैं मेरे ख्याल से दे आर प्लेइंग ड्यूअल रोल, डबल रोल जो प्ले करते हो ना, कभी कभी तो ट्रिपल रोल भी। बच्चों की एजुकेशन भी मदर्स ही संभालते हैं, कहीं कहीं किसी किसी घर में ऐसे भी होता है। तो मतलब 20 साल आपने कहा, 20 साल आपने डेडिकेटेडली अपने घर को संभाला, अपनी फैमिली को संभाला, फिर आपको लगा कि डिप्रेशन में जा रहे हो घर बैठे बैठे, यू वांट टू डू समथिंग। हस्बैंड ने सपोर्ट किया इस बात को, जैसे आपने बताया कि हस्बैंड ने, भाई ने? पहले हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया 5 साल तक। इनिशियली नहीं किया? नहीं किया। 5 साल तक? हाँ 5 साल तक वो बोलते थे रहे हाँ नहीं करना है तुमको, ये सब घर में बैठो, तुमको किसी चीज की कमी है तो मुझे बताओ। ओके। मैं तो सब कुछ लाके दे रहा हूँ। हाँ। फिर भी मैं करती थी। और अभी ऐसा हुआ सर कि 2017 में मेरे हस्बैंड का जॉब चला, मतलब उनका बिजनेस बंद हो गया। अच्छा। हाँ उस टाइम से फिर उनको थोड़ा सा लगने लगा कि चलो ये कर रही है तो अच्छा ही कर रही है। हाँ। तब से मुझे सपोर्ट करने लगे। ओके। वो जीएसटी की वजह से उनका बिजनेस बंद हो गया। तो मतलब उस वक्त लगा कि फाइनेंशियली अब अगर वाइफ भी कमाना शुरू कर देगी तो अच्छा है। हाँ। मतलब एक नेसेसिटी हो गई। नहीं फिर उनको जॉब अभी कहाँ मिलेगा, वो बिजनेस करते थे तो जॉब भी नहीं मिल सकता था। तो फिर उनको थोड़ा सा लगने लगा कि इसको ही सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा हम लोग आगे जा सकते। अच्छा। तो अभी मुझे सपोर्ट करते हो। अभी सपोर्ट कर रहे हैं आपको? ओके। हम दोनों मिलके करते हैं अभी। अच्छा, वो भी इंश्योरेंस बिजनेस में आपकी मदद करते हैं? मदद करते हैं। हाँ तो चलो अच्छी बात है कि घर पे आप दोनों मिलके करते हैं। कहीं आना जाना होगा, मीटिंग्स वगैरह, लोगों से मिलना है। हाउ डू यू फाइंड योर जॉब? आपको अपना जॉब कैसे लग रहा है? अच्छा आप खुश लग हो रहा है। अभी आप मेंटली? हाँ मेंटली खुश हूँ और मैं अच्छा काम करती हूँ। साल में 100 पॉलिसीज करती हूँ। साल में 100 हो जाता है? 100 हो जाता है। अच्छा। हाँ तो बॉसेस भी खुश होंगे फिर? बॉस भी खुश है। व्हाट अबाउट द कस्टमर्स? उनको कैसे लगता है कि राष्ट्रीय एक LIC एजेंट है, अच्छी है कि सर्विसेज देती है या फिर? नहीं, सर्विस प्रॉपर देती हूँ उनको। और मैं ब्रांच LIC का वाशी का ऑफिस है, वहाँ पे बैठ के मैं लोगों को हेल्प भी करती हूँ। वहाँ से मुझे डाटा मिलता है, उसी से मुझे पॉलिसी भी वहाँ से ही मिलती है और अच्छा चल रहा है। बॉस भी खुश है। अभी हम मेरे 1000+ क्लाइंट है, वही मुझे 1000+? हाँ वो भी मुझे हेल्प करते हैं। कितने साल में बने ये 15 साल में। अच्छा, लेकिन 1000 तो अच्छा है। हाँ। और LIC का तो ऐसा ना, एक बार क्लाइंट बना तो हमेशा के लिए बनता है। जब तक वो मेहनत करनी पड़ती है। एक बार क्लाइंट बन गया तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम आते रहता है एवरी ईयर। ये अच्छी बात है। आप खुद को एज अ मदर कैसे रेट करते हो? कितनी मार्क्स दोगे आप अपने आप को? एज अ मदर मैं अब भी जॉब नहीं कर रही थी, तभी मैं 99% दे रही थी। अच्छा, 99%। बट अभी थोड़ा सा 80 तक हो गए। अभी तो बच्चे बड़े हो गए। हाँ फिर भी थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं अभी काम में ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हूँ, बच्चों पे ध्यान नहीं देती हूँ। बच्चे बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। पहले कैसा प्रॉपर टाइम पे खाना बनाना, टाइम पे उनका देखभाल करना। हाँ। तो अभी थोड़ा बोलते हैं कि तू पहले अच्छा अच्छा खाना बना के देती थी, अभी थोड़ा सा वो मिस कर रहे हैं। हाउ मेनी किड्स यू हैव? कितने बच्चे हैं? 2, एक लड़का एक लड़की। बेटा बड़ा है? नहीं, लड़की बड़ी है और बेटा वो छोटा तो किचन में आपकी मदद करती होगी ना? लड़की नहीं, अभी जॉब पे जाती है सुबह। अच्छा, बेटी जॉब पे जा रही है। ओके। जॉब पे जाते हैं तो लेट आते हैं, तो नहीं करते वो लोग। तो बड़े अच्छा, वो भी थक के आते हैं। तो वो आजकल का प्राइवेट कल्चर भी ऐसे है ना कि वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बेटा क्या करता है? बेटा भी जॉब करता है। ओके, बेटा भी जॉब कर रहा है, बेटी भी जॉब कर रही है। फिर बच्चों को माँ बाप की जरूरत पड़ती नहीं है फिर तो? नहीं पड़ती है। फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है ना कि माँ पहले जैसा प्यार नहीं कर रही है, अच्छा खाना नहीं खिला रही है, ऐसा थोड़ा लगता है उनको। वो शिकायत तो जिंदगी भर रहती है। प्यार और ये सब अफेक्शन एंड केयरिंग जो है ना, वो जितना भी दो उतना कम ही लगता है। बराबर। वो पेरेंट्स को भी कम लगता है, बच्चों को भी कम ही लगता है। वो प्यार और अफेक्शन की जो लालच है ना मन में, कभी खत्म होती नहीं है। बराबर। तो मतलब
और एज अ वाइफ आप खुद को कैसे रेट करोगे? एज अ वाइफ तो मैं अच्छी हूँ। हस्बैंड भी बोलते हैं अच्छी है। आपके आपके चेहरे से बहुत सिंसियरिटी झलकती है, पता है? हाँ, सीरियसली, मैं जानबूझ के झूठी तारीफ नहीं कर रहा नहीं हूँ। नहीं, थैंक यू। आपके फेस से एक लगता है कि एक होता है ना कि ये औरत बड़ी सिंसियर है यार। बाप रे। नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। थैंक यू। और मैं आपको अभी तो काफी टाइम से, मेरे ख्याल से आपने मेरा एनजीओ ज्वाइन किया हुआ है, हाँ। ऑलमोस्ट 6-8 महीने, 1 साल तो होने को आया होगा। हाँ तो मैं तो आपकी तारीफ ही करता हूँ आपके पीठ पीछे भी कि हाँ नहीं यार, राजश्री बहुत ही सिंसियर लेडी लगती है मुझे, हाँ अपनी ड्यूटीज निभाने वाली लेडी लगती है। हाँ। और ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं देखा है मैंने आपके बातों में, आपके बिहेवियर में। हाँ आप अपनी तारीफ इंसान नहीं करता, मैं करता हूँ आपकी तारीफ। और हाँ सच बता रहा हूँ कि आप में एक डेडिकेशन दिखता है, हाँ। सिंसियरिटी दिखती है। हम्म, आप हवाई बातें नहीं करती हैं, नहीं ओवर नहीं कॉन्फिडेंस कभी नहीं करती, नहीं किसी नहीं। की इंसल्ट नहीं करती, काम एंड कंपोस्ट रहती हैं आप। जो एक लेडी, एक सभ्य लेडी बोलते हैं ना हम, हाँ मेरी हिंदी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो सभ्य लेडी, एक परफेक्ट लेडी होनी चाहिए ना, वो आप हैं। थैंक यू सर। क्योंकि मैंने शायद आपकी तारीफ बहुत पहले भी की पहले है। किया था आपने। मैंने मालती को भी बोला था, हमारे जो दोस्त ग्रुप हैं सब, हाँ ये भी तो अच्छी दोस्त ही हैं अभी। हाँ। तो मैंने कहा था कि नहीं, राजश्री इज अ वेरी डिसेंट लेडी एंड आई Thank you. रेस्पेक्ट यू फॉर दैट। एक इंसान को कोई जब अच्छी लेडी सामने आ जाए ना, तो ऐसे लगता है कि ईच एंड एवरी वुमन शुड बी लाइक यू। थैंक यू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस, ओके। बट ये जो एक क्वालिटीज होती है ना, कि आपने अच्छी मदर भी हैं, आप हाँ। अच्छी वाइफ भी हैं, आप अच्छी प्रोफेशनल एलआईसी एजेंट भी हैं, हाँ तो फिर हर जगह तो आपने अपनी ड्यूटी निभाई। हाँ। आप अपनी तारीफ करने में डर क्यों रहे हो? बिंदास तारीफ करो यार। मेरे से कोई बोले तो मैं तो नहीं। 4 घंटे अपनी तारीफ करूं बैठ। नहीं, खुद का तारीफ खुद नहीं करना चाहिए सर, दूसरे लोगों ने करना चाहिए। दूसरे नहीं करते तो मेरे को खुद को करनी पड़ती है। ऐसा कुछ काम करेंगे तो करते हैं लोग तारीफ। अच्छा, तो मैं लोगों को बोलूंगा यार मेरी भी थोड़ी तारीफ किया करो कभी नहीं, कभी। आपका भी करते हैं लोग, ऐसा करते हैं कुछ मेरी नहीं, तारीफ? करते हैं। सच्ची बता। हम लोग अच्छे रहेंगे तो सब लोग तारीफ चलो करते अच्छा हैं। है। और क्या जिंदगी में आपको ऐसे कुछ लगता है कि कहीं कुछ छूट गया हाँ जो आप करना अभी। चाहते थे लेकिन नहीं कर हाँ पाए? नहीं नहीं, वो मुझे 20 अभी। साल तो पीरियड, वो तो हाँ। चलो ठीक है, आपने डोमेस्टिक वाइफ का एक अच्छा खासा मदर का रोल प्ले किया, उसमें तो कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ है कि अरे ये छूट गया हाथ से, जो करना चाहती थी नहीं कर पाई? नहीं, पहले तो लगता था ऐसा, लेकिन अभी नहीं लगता है। हाँ। जो अभी जॉब करने वाली लेडी जो कमाती है उससे ज्यादा मैं कमाती हूँ, तो उससे मुझे very good। सेटिस्फाइड है। तो मैं मतलब मुझे financially sound हाँ, attached मुझे हो ऐसा दिमाग। लगता है कि अच्छा हुआ कि मेरे लाइफ में ये होने वाला था और हो गया, ना यार, तो अच्छा है, हैप्पी है। हैप्पी कंटेंट है कि ये प्रोफेशन आपको हाँ। अच्छा लगता है। और मेरी मर्जी से मैं जाती हूँ, आती हूँ, हाँ, सब वो मेरी तो है। मर्जी से काम करती हूँ। हाँ हाँ। किसी का दबाव नहीं कि मतलब ये करना चाहिए, इतना ड्यूटी करना चाहिए, वो सब नहीं है। वर्क प्रेशर नहीं है। नहीं, प्रेशर नहीं है। प्रेशर नहीं है, जो आजकल स्ट्रेस हाँ। एंड प्रेशर की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, वो नहीं है। वो नहीं है। चलिए, जाने अनजाने में हमने एलआईसी की तारीफ कर दी, हाँ है ना? हाँ। LIC तो हमारी माँ ही है सर। दिस शो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एलआईसी बाबा। लेकिन चलो, अच्छी है कंपनी एलआईसी, हाँ रोजी रोटी निकल रही है इतने हजारों हाँ। लाखों एम्प्लॉइज की। बराबर। तो अच्छा है कि आप जुड़ गई एलआईसी से, हाँ इंश्योरेंस की पॉलिसी बेच रही है, ये भी एक अच्छा ही काम है ना। बराबर। बुरे वक्त में पैसा जब हाथ में आता है तो बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा लगता है। पहले एक्चुअली सर मैंने ना अभी बोलती हूँ मैं आपको। हाँ। मैं 1 महीना तक काम किया था, उसके बाद है ना सब लोग मुझे बोलने लगे इंश्योरेंस का काम मत किया कर, क्लासेस ले, ये कर वो कर। इंश्योरेंस का काम क्यों ना करे? मतलब लेडीज के लिए अच्छा नहीं है, लेडीज जाके किससे बात करेगी, हाँ हाँ। लोग अच्छे नहीं रहते, ऐसा बोलते थे लोग, मतलब गलत नजर से हाँ। देखेंगे। लेकिन क्या हो गया, मैंने एक जन का मतलब ऐसे ही चल रहा था 4-5 साल तक। मैंने ज्यादा कुछ पॉलिसीज नहीं किया था, बट 2016 में मैंने एक लड़के का पॉलिसी निकाला था। हाँ। वो 26 इयर्स का था। अच्छा। और उसका ना पॉलिसी निकालने के बाद 15 दिन के बाद डेथ हुआ, एक्सीडेंटल।
तभी मैं बहुत मतलब ऐसा सोची कि ये नहीं करना चाहिए काम मुझे। हाँ। मेरी वजह से वो लड़के का डेथ हुआ होगा शायद। मैंने पॉलिसी निकाला और उसके बाद हुआ। फर्स्ट केस मेरा वो था, लेकिन मेरे जो गुरु है उन्होंने मुझे समझाया, हाँ। ये काम जो कर रहे हैं हम लोग अच्छे के लिए कर रहे हैं। हाँ। क्यों ये काम उसी के लिए कर रहे हैं हम्म। कि जब भी कोई कमाने वाला ब्रेड अर्नर रहता है वो नहीं रहता है हाँ। फैमिली में, तो वो फैमिली का बहुत बुरा हाल होता है, उनको कोई संभालने वाला नहीं रहता है। इसके लिए हम लोग पॉलिसी निकालते, तो तुम इतना टेंशन नहीं लेने का और तुम सोच के देख लो। मैं छोड़ने वाली थी सब, लेकिन फिर हाँ एक महीना तक मैंने सोचा क्या करूँ, करूँ क्या नहीं करूँ, करूँ क्या नहीं करूँ। बट उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए। एक्चुअली लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है, वो क्या करते यहाँ पैसा इन्वेस्ट करो वहाँ करो, लेकिन अपना जो रिस्क कवर जो है वो नहीं करते वो लोग। उनको लगता है रिटर्न्स ज्यादा आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, लेकिन जब अनहोनी अचानक से होती है तभी वो फैमिली को संभालने वाला कोई नहीं रहता, कोई रिश्तेदार भी नहीं आता है, कोई नहीं आता है, दोस्त भी नहीं आता है। तो उस टाइम है ना अपना पहले रिस्क कवर उन्होंने लेना चाहिए और अपने फैमिली का जो भी फाइनेंशियल वो लोग सेविंग करते वो बाद में करो, लेकिन पहले रिस्क कवर के लिए आप पॉलिसी लेना जरूरी है। हाँ वो भी जरूरी है। चलो जाने अनजाने में एक अच्छा सा मैसेज भी दे दिया, सोशल हाँ मैसेज मतलब है। कुछ होने के लिए पॉलिसी लेना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बराबर लेकिन कैसा है वो बुढ़ापे के लिए भी काम आता है। हाँ। समझो बुढ़ापे तक जिंदा रहे, बच्चे नहीं संभाल रहे, तो उस टाइम भी वो पैसा काम आता है ना। तो मैच्योरिटी के टाइम मैच्योरिटी आ जाता बड़ा है, सा अमाउंट मिल जाता है। अच्छा, बीच में आपने पॉलिटिक्स भी तो ज्वाइन की थी शायद? की थी, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं सर। पसंद नहीं आया आपको? चलिए, और कुछ मैसेज आप लेडीज को देना चाहेंगी? लेडीज को मैं यही मैसेज दे दूंगी कि जो भी आपके पास टैलेंट है तो आप है ना उसके ऊपर फोकस करके मेहनत करके बाहर निकालो वो टैलेंट और एंजॉय करो। उसमें से आपको कुछ ना कुछ फायदा भी होगा और मन को शांति भी मिलेगी। ओके, फाइनेंशियल स्टैंडिंग भी हो जाएगी। हाँ फाइनेंशियल स्टैंडिंग भी मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी राजश्री कामले, LIC एजेंट, जिन्होंने बहुत ही सिंपल से तरीके से, एकदम बिना किसी शो ऑफ के, हालांकि मैं कुरेद के इनके आंसर निकालना चाहता था, बट शी इज़ अ वेरी सिंपल लेडी, आई नो हर, बट बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बताई, बहुत ही शॉर्ट में इन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बताई। Rajshri, thanks for coming to our show. This was Tell Us Your Life Story under our NGO Women Power and Social Awareness Foundation. Thanks to the audience also for listening to us, watching this video so patiently. Thank you very much. थैंक यू सर, आपने भी मुझे मौका दिया ये बात बोलने के लिए, उसके लिए नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि लेडीज इस पॉडकास्ट में आए, अपने दिल की बात बताएं, so that others should get some inspiration and motivation from the people like you. Okay. And yeah, thanks to you and thanks to the audience. Thank you. Thank you. Thank you.